फाइनली 7th एनिवर्सरी गोल्डन डायनेस्टी 3.7 अपडेट आ चुका है। ये आपको इरेंगल, लिविक और टोरंटो में देखने को मिलेगा। और अगर प्लेन एनिमेशन की बात करें तो कुछ ऐसा होने वाला है जो कि आप देख ही सकते हो। एंड प्लेन एनिमेशन खत्म होते ही सामने आपको गिल्डेड पैलेस देखने को मिलेगा अप एंड डाउन। ये पैलेस आपको प्लेन के स्टार्टिंग में एक ही जगह देखने को मिलेगा, लेकिन ये असल में दो हैं। आइए मैं आपको बताता हूँ कैसे। अगर आप यहाँ पे आओगे ना अंदर की साइड, तो यहाँ पे आपको दो बटन देखने को मिलेंगे। एक है पैराशूट अप का बटन, जो कि क्लिक करते ही कुछ इस तरह की एनिमेशन होगी और आप चले जाओगे ऊपर वाले इवेंट पे। ऊपर की साइड जाने के बाद ये पूरे का पूरा गिल्डेड पैलेस ही है, लेकिन ये होने वाला है नाइट मोड। जिन भी प्लेयर्स को नाइट मोड खेलना पसंद है तो वो ऊपर वाली साइड इस वाले पैलेस में आ सकते हैं। सेकंड आपको नॉर्मल जंप वाला बटन देखने को मिलेगा। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आप चले जाओगे नीचे की साइड। नीचे की साइड भी आपको सेम गिल्डेड पैलेस देखने को मिलेगा, लेकिन ये होने वाला है डे वाले मोड, यानी ऊपर वाला नाइट मोड और नीचे वाला है डे मोड में। बाय चांस अगर आपसे ये दोनों मिस हो जाते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि कुछ ही सेकंड्स के बाद पूरा इवेंट गायब हो जाता है। वापस से गिल्डेड पैलेस में जाने का कोई भी रास्ता आपको नहीं मिलने वाला। तो ऑलराइट, अभी हम कर चुके हैं गिल्डेड पैलेस में लैंडिंग और मैं आपको बताता चलूं कि ये कुछ ऐसा देखने को मिल जाएगा जैसा कि आप देख रहे हैं। गिल्डेड पैलेस में लैंडिंग करते ही आपको देखने को मिल जाएगा येलो वाला रिकॉल, जो कि यहाँ का इवेंट वाला रिकॉल होगा। यहाँ का अलग मैप होगा जहाँ पे कितने प्लेयर्स इवेंट में मौजूद हैं वो आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा डिफरेंट लोकेशन पे कौन कौन सी क्रेट्स मौजूद हैं वो भी आपको इसी मैप में देखने को मिल जाएंगी। यहाँ नीचे की साइड पे आपको इवेंट का टाइम देखने को मिलेगा। जैसे ये टाइम खत्म होगा तो ऑटोमेटिकली आपको इवेंट से नीचे फेंक दिया जाएगा। खैर अभी हम अंदर की साइड पे आते हैं। ये है गिल्डेड पैलेस का मेन बिल्डिंग। इसमें एंटर होते ही सामने आपको एक क्रेट दिखेगी जिसमें 5 मिनट का टाइमर लगा रहता है। इवेंट पे आपको अब जो भी आइटम्स मिलने वाले हैं मैं उनके बारे में आपको बताता चलूं। तो सबसे पहले आपको रैंडमली यहाँ पे ये चीज पड़ी हुई मिलेगी। इसका नाम है गोल्डन आर्मर ऑर्डर। अब इसको यूज करने के लिए आपको थ्रोएबल आइटम्स वाली साइड पे सबसे पहले इसको एक्टिवेट करना होगा। बड़ा सा एनिमेशन दिखाने के बाद इस तरह का कुछ पुतला आपके साइड पे बन जाएगा। जैसे ही ये बनेगा तो आपने इसको ओपन करना है। तो ओपन होते ही आपको रैंडमली लेवल 2 का हेलमेट और वेस्ट दे देगा। एक बार यूज करने के बाद इस पे कुछ टाइम का टाइमर लग जाएगा और मैं आपको बताता चलूँ आप राउंड अबाउट इसको तकरीबन 15 बार यूज कर सकते हो। तो अगर आपको वीडियो से कुछ भी सीखने को मिल रहा है तो साथ साथ लाइक और सब्सक्राइब लाजमी से कर दें वीडियो को। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट वाले आइटम की तरफ। बिग इवेंट की बात करेंगे। यहाँ पे कई जगह आपको ग्लो करती हुई दिखेगी। तो जैसे ही आप यहाँ पे आके रिवर्सल वाली साइड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे बिल्डिंग्स जो है वापस से दोबारा से जुड़ने लगे। जैसे ही बिल्डिंग्स जुड़ेंगी तो आपके पास कुछ डोर्स या कुछ क्रेट्स वगैरह ओपन होंगी, जिन क्रेट्स में से आपको बहुत अच्छी सी लूट भी देखने को मिल जाएगी। कभी इन्हीं क्रेट में आपको देखने को मिल जाएगा स्टैंडर्ड रिवर्सल ब्लेड। तो यहाँ मैं आपको बताता चलता हूँ कि इसका काम क्या है। फर्स्ट अगर आप इसको लेके खड़े रहते हो तो ये कुछ इस तरह का एनिमेशन दिखाएगा। इसको यूज करने के लिए थ्रोएबल आइटम्स वाली साइड से यूज करो तो यहाँ पे ये बटन अपीयर होगा। जैसे ही इस बटन पे क्लिक करोगे तो आपको इस तरह का एनिमेशन देखने को मिल जाएगा। यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे आपको इसके दो फायदे हो गए। एक तो आपकी स्पीड थोड़ी बहुत इंक्रीज हो जाएगी, दूसरा ये कि एनिमी आपको जो डैमेज देगा वो रिलेटिवली थोड़ा बहुत कम होगा। आप इस बेखबरी में बिल्कुल भी ना रहना कि एनिमी आपको देख नहीं सकता या वो आपको डैमेज नहीं दे सकता। बिल्कुल वो आपको डैमेज देगा और आपको नॉक फिनिश भी दे सकता है। यहाँ पे मैं आपको एनिमी पीओवी भी दिखाता चलता हूँ। तो एनिमी पीओवी कुछ इस तरह का दिखने वाला है। इवन आप इस प्लेट को और भी कुछ जगह पे यूज कर सकते हो। जैसे मान लो आपने एक क्रेट ओपन कर ली और वहां से आपने सारी लूट निकाल ली, तो आपको क्या करना है, आपको सिंपल में इस प्लेट को पकड़ के क्रॉस एयर वाली साइड को बिल्कुल क्रेट की तरफ करना है और यहाँ पे आपको कुछ एनिमेशन दिखेगा जिसके बाद क्रेट दोबारा से खुद ही बंद हो जाएगी और आप इसमें से दोबारा से लूट निकाल सकते हो। तो अब आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना है। अगर आपके पास स्टैंडर्ड रिवर्सल ब्लेड है और इसको अपग्रेड करने वाला मटेरियल भी है तो आपको बड़े वाले इवेंट पे इस वाली लोकेशन पे आ जाना है। आप स्टैंडर्ड रिवर्सल ब्लेड को एडवांस रिवर्सल ब्लेड में अपग्रेड कर सकते हो। अब इसके क्या क्या फायदा होने वाले हैं वो मैं आपको बताता चलता हूं। हाँ, आपको मेन मैप में भी डिफरेंट लोकेशंस मिल जाएंगे जहां से आप इस ब्लेड को अपग्रेड इजीली कर सकते हो। एडवांस रिवर्सल ब्लेड को लेके खड़े रहते हो तो ये कुछ इस तरह का एनिमेशन कर। साथ ही साथ मैं आपको इसका यूज करके दिखाता हूँ। देखो, अगर मैं एनिमी के पास चला जाता हूँ तो एनिमी अगर मुझे मार भी देता है तो मैं वापस से उसी लोकेशन पे आ जाता हूँ। ये इसलिए हुआ है क्योंकि एडवांस रिवर्सल ब्लेड जो है एक बार हमें ऑटो रिवाइव यानी एक दूसरी लाइफ प्रोवाइड करता है। यहाँ पे आपको एडवांटेज होता है, आप एनिमी के पास जाओ, अगर आप एनिमी को मार देते हो तो आपको तो फायदा ही फायदा है, लेकिन एनिमी अगर आपको मार देता है तो आप वापस से उसी लोकेशन पे आ जाओ। यानी इस वाली नेट से एनिमी आपको नॉक एंड फिनिश नहीं कर सकता। लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि ये एक ही बार यूज होती है। एक बार आपने यूज कर ली तो आपके पास से ब्लेड बिल्कुल गायब हो जाएगा। इस तरह आप इस ब्लेड को कार के लिए भी यूज कर सकते हो। आप देख सकते हो कि कार फुल डैमेज है, इसके सारे टायर्स फटे हुए हैं, लेकिन जैसे ही मैं इस ब्लेड को यूज करता हूँ तो कार दोबारा से फुली न्यू हो जाती है। फ्रेंड्स, अगर आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है तो मेरी आपसे वही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से कर दें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलती है। आप चलते हैं गिल्डेड पैलेस पे वापस की साइड पे। आप गिल्डेड पैलेस पे आपको रैंडमली यहाँ पे इस तरह की जगह मिल सकती है जहाँ पे आप हेलमेट और वेस्ट ले सकते हो। गिल्डेड पैलेस के मेन हाउस में जो ये क्रेट देखने को मिलेगी, जैसे ही आप इस क्रेट को ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको जो चीज देखने को मिलेगी, यहाँ पे देखो आपको पूरा का पूरा स्टैचू बन जाएगा। और ये स्टैचू सिर्फ आपको ही नहीं, ये बल्कि आपके एनिमीज को भी देखने को मिलने वाला है। यहाँ पे मैं आपको एनिमी का पॉइंट ऑफ व्यू भी दिखाता चलता हूँ। ये है एनिमी का पीओवी और यहाँ पे एनिमी को बिल्कुल भी आपका स्टैचू नजर आ रहा है, उसको बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है कि किस बंदे ने एक क्रेट ओपन करके लूटा। खैर, ये क्रेट ओपन होते ही आपको यहाँ पे अच्छी खासी लेवल 3 की लूट मिल जाएगी। और लेवल 3 की लूट के अलावा यहाँ पे गेम में जितने भी न्यू आइटम्स ऐड हुए हैं उनमें से मैक्सिमम आइटम्स भी यहाँ पे आपको इस क्रेट में से देखने को मिल जाएंगे। इसे आपको मिलने वाला है कैमल बेल। तो ये क्या है मैं बताता हूँ। आपको जाना है थ्रोएबल वाले सेक्शन पे और वहाँ पे आपको इसको थ्रो करना है। तो जैसे ही आप इसको थ्रो करोगे तो क्या आपके सामने पूरे का पूरा ऊंट यानी कैमल आ जाता है। और यही वो न्यू व्हीकल है जो कि पबजी की 3.7 अपडेट में ऐड हुई है। तो सीट्स की बात करें तो कैमल पे 2 ही बंदे बैठ सकते हैं, यानी आप और आपके अलावा एक और टीममेट बैठ सकता है। और अगर स्पीड की बात करें तो यहाँ पे कैमल की स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर पे रहने वाली है, जो कि रिलेटिवली थोड़ी लो ही लगी है मुझे। यहाँ पे आपको 3 बटन देखने को मिलेंगे, तो बारी बारी में बताता चलता हूँ। यहाँ
यहाँ पे आपको जंप का बटन देखने को मिलेगा, जारी बात है उससे जंप ही करेगा। इसके अलावा दूसरा बटन यहाँ पे आपको लूट का देखने को मिलेगा। जैसे ही आप इस बटन पे क्लिक करोगे तो जिस भी एरिया में आप होगे उसकी सराउंडिंग में जितनी भी अच्छी खासी लूट होगी वो सब लूट आपको इजीली देखने को मिल जाएगी। थर्ड बटन यहाँ पे आपको गोल्डन मिराज वाला देखने को मिल जाएगा जो कि सबसे ज्यादा यूजफुल है। ये क्या करता है, एक तो ये आपके कैमल की स्पीड को अच्छा खासा इंक्रीज कर देता है और दूसरा ये आपको इनविजिबल कर देता है कुछ टाइम के लिए, यानी एनिमीज आपको डैमेज बिल्कुल भी नहीं दे सकते। यहाँ पे मैं आपको एनिमी पीओवी भी दिखाता चलता हूँ। तो जैसे ही आप गोल्डन मिराज वाला बटन यूज करोगे तो एनिमी को आप कुछ इस तरह से नजर आओगे। तो मेन चेस्ट को ओपन करने के बाद आपको दूसरा जो आइटम देखने को मिलेगा वो है गोल्डन स्केप्टर। तो इसका यूज क्या होने वाला है आओ वो भी बता देता हूँ। यहाँ से थ्रोएबल वाले सेक्शन में जाके इसका हम यूज कर सकते हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं 3 टाइम्स लिखा हुआ है, यानी हम इसका 3 ही बार यूज कर सकते हैं, उसके बाद ये बिल्कुल नकारा हो जाएगा। तो इसको यूज करने के दौरान कुछ इस तरह का एनिमेशन देखने को मिलेगा और जैसे ही ये एक्टिवेट हो जाएगा तो इस तरह का एक सर्कल सा बना देगा। इसका यूज ये है कि अगर आप डैमेज हो लेकिन आप इस सर्कल के अंदर हो तो आप ऑटोमेटिकली कुछ ही सेकंड्स में हील हो जाओगे। लेकिन साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूं कि अगर आपका एनिमी भी इस सर्कल के अंदर डैमेज है तो वो भी ऑटोमेटिकली हील कर सकता है। हीलिंग तक तो नॉर्मल था, लेकिन जो चीज मुझे पसंद आई है वो ये है कि अगर आप इस सर्कल के अंदर नॉक भी हो जाते हो तो आप डायरेक्ट फिनिश नहीं होगे, बल्कि आपके पास यहाँ पे ऑटोमेटिकली हीलिंग वाला भी ऑप्शन आ जाएगा। लेकिन दोबारा से मैं आपको वार्न करता चलूं, ये चीज आपके एनिमी पे भी अप्लाई होती है। अगर आपका एनिमी भी इस सर्कल के अंदर नॉक होता है तो वो भी ऑटोमेटिकली हील हो सकता है। तो इसका जो लिमिट है वो एक ही बार है, यानी अगर एक बार आप नॉक होने के बाद ऑटोमेटिकली इसमें हील हो जाते हो तो दूसरी बार नॉक होने पर आपके पास ऑटोमेटिकली हीलिंग का ऑप्शन नहीं आने वाला। चलो वापस ऊपर इवेंट की साइड पे आ जाते हैं और वैसे मैं बताता चलूं कि रिवर्सल ब्लेड का अपग्रेड करने वाला जो मटेरियल है वो भी यहाँ पे इस क्रेट में से ही आपको देखने को मिल जाएगा। हाँ, रिकॉल की अगर बात करता चलूं तो आपके पास जो येलो वाला रिकॉल था वही आपको रिकॉल होगा। इस बड़ी वाली क्रेट में से आपको कोई भी एक्स्ट्रा रिकॉल नहीं देखने को मिलेगा। तो इससे पहले आप इवेंट पे खो जाओ और आप भूल ये वाली यूट्यूब शॉर्ट्स बनाना स्टार्ट कर दो। मैं आपको बताता चलूं कि इवेंट से बढ़ जाने के 3 मेन रास्ते हैं जो कि यहाँ पे मिनी मैप ओपन करने के बाद आपको नजर आ जाएंगे। ये पोर्टल्स हैं, यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आप डायरेक्ट प्लेन में आ जाओगे। तो अगर आपको ये भी नहीं मिलता तो इससे भी आपको एक बड़ा शॉर्टकट बताता हूँ। आपको सिंपल एनिमी के पास जाना है और आपको उसको बोलना है कि मुझे ये वाली मेडिसिन दो। तो अभी भी वीडियो में देखने को बहुत कुछ बाकी है, तो आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से कर दें। तो आप चलते हैं नीचे मैप वाली साइड पे। तो मैप पे आपको छोटे इवेंट्स इस तरह के 4 देखने को मिल जाएंगे। तो छोटे इवेंट आपको कुछ इस तरह के देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ आपको एक और बात बताता चलूँ, जैसे ही आप इवेंट में एंटर होगे तो आपको इस तरह का कुछ स्टैचू देखने को मिलेगा। उसी बंदे का स्टैचू होगा जिसने बड़े वाले इवेंट पे क्रेट को ओपन किया होगा। भाई इस बंदे को तो पूरी लॉबी देखेगी, ऊपर वाले इवेंट में भी देखेगी और नीचे भी जितने इवेंट्स में जाएगी उसका नाम भी नजर आएगा और उसका कैरेक्टर भी नजर आएगा। इस इवेंट पे भी आपको अच्छी खासी लूट भी देखने को मिल जाएगी। लेकिन इस इवेंट की स्पेशलिटी ये है कि यहाँ पे आपको एक क्लोज डोर देखने को मिलेगा। ओपन करने के लिए आपको एक की तलाश करनी होगी जो कि सेकंड फ्लोर पे आपको इस तरह की कुछ विंडोज दिखाई देंगी। इस तरह की 3 विंडोज होंगी तीनों साइड्स पे और उनमें से किसी एक में की होगी। जैसे ही आप इस की को लोगे तो आप इजीली इस वाले डोर को ओपन करके नीचे जा सकते हो। या नीचे जाते हुए आपको एक और डोर दिखाई देगा, आपको इस डोर को भी ओपन करना है। यहाँ से अंदर आके आपको वाला टाइम लूप देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे आपको एक क्रेट मिलेगी और इसी तरह से यहाँ पे आपको एक पिक्चर भी मिलेगी। जैसे ही आप पिक्चर को ओपन करोगे तो यहाँ पे भी आपको सैंड हटेगी पिक्चर से और अच्छी खासी लूट देखने को मिलेगी। छोटे वाले इवेंट पे आपको बाइक की साइड यहाँ पे कैमल यानी ऊंट देखने को मिल जाएगा जो कि 100 में से 100 टाइम्स यहाँ पे स्पॉन होता है। तो आप इसको इजीली यूज कर सकते हो। और हाँ, मैप को ओपन करते ही आपको रेमिनेंस जोन कुछ इस टाइप के 4 देखने को मिल जाएंगे। अब ये क्या है ये भी मैं आपको बताता हूँ। अब जहाँ पे भी आपको रेमिनेंस जोन दिखाई देगा, इरेंगल की वो वाली लोकेशन ओल्ड वाली वापस आ चुकी है। इस तरह से अगर मिल्टा पावर वाली साइड पे जाएं तो यहाँ पे भी ओल्ड मिल्टा हमें देखने को मिल जाएगा। और इसी तरह से क्वेरी में भी रेमिनेंस जोन है तो यहाँ पे भी हमें ओल्ड क्वेरी देखने को मिल जाएगी। इसी तरह से मिलिट्री बेस को जाने वाले लेफ्ट और राइट दोनों ब्रिजेस जो हैं वो भी ओल्ड वाले यहाँ पे वापस आ चुके हैं। रेमिनेंस जोन में आपको कुछ इस तरह की विंडोज देखने को मिलेगी जिनको एक्टिवेट करने के बाद आपको डिफरेंट टाइप की लूट देखने को मिलेगी। हाँ, रेमिनेंस जोन में आपको इस तरह की एक लोकेशन भी नजर आएगी जिसको एक्टिवेट करने के बाद थोड़ी बहुत एनिमेशन होगी और आपका ओल्ड कैरेक्टर वापस आ जाएगा। इसकी कुछ खास स्पेशलिटी नहीं है, बल्कि यहाँ पे आपको बस अपना ओल्ड वाला कैरेक्टर ही देखने को मिलेगा। उसके अलावा एरेंगल में रैंडमली आपको कुछ इस तरह की लोकेशंस दिखाई देंगी। बेसिकली 3.7 अपडेट के साथ ही 7th एनिवर्सरी भी पबजी की आ चुकी है। अभी उसी एनिवर्सरी को क्रेडिट देने के लिए पबजी वालों ने ये लोकेशन डाली और यहाँ पे कुछ एनिमेशन होती है और उसके साथ एक सबका फेवरेट सॉन्ग भी बनता है। आप सब मुझे कमेंट करके बताइएगा कि पबजी का ओल्ड सबसे फेवरेट सॉन्ग कौन सा है जो कि यहाँ पे बजता है। आपने मुझे कमेंट्स में लाजमी बताना है। इसी तरह 3.7 अपडेट में एक और नया वेपन पबजी वालों ने ऐड किया है जो कि है एक बो। ये बो बेसिकली ब्लास्टिंग एरोस फेंकती है और मैं आपको बताता चलूँ, अगर आपके एनिमी के पास लेवल 2 हेलमेट है और आप डायरेक्ट हेडशॉट उसको इस बो से मारते हो तो डायरेक्ट वो नॉक फिनिश हो जाएगा, यानी बिल्कुल AWM के बराबर की ये बो है। तो यहाँ पे प्रूफ भी आपको देता चलता हूँ। ये देखें मेरा एनिमी पॉइंट ऑफ व्यू और मैं उसको एक ही बो का हेडशॉट लगाता हूँ और वो नॉक फिनिश हो जाता है डायरेक्ट। लिविक मैप जिस चीज का फेवरेट है उसके लिए भी बात कर लेते हैं। तो यार सबसे पहले लिविक मैप में आपको गिल्डेड पैलेस देखने को मिलेगा। उसके अलावा छोटा इवेंट भी आपको एक ही देखने को मिलेगा। रिस्टोर्ड ओल्ड लोकेशंस की अगर बात की जाए तो मिड्स एंड ओल्ड वाला यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। तो जो ओल्ड प्लेयर है वो डायरेक्ट ही देख के पहचान जाएगा ये बिल्कुल ओल्ड वाला मिड्स ऐड किया हुआ है। तो जिसने ये वाला मिड्स किया हुआ कमेंट्स में मुझे लाजमी बताइएगा। ओके, तो आज का वीडियो यहीं तक था। होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा और बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा। तो यार जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट लाजमी किया करो, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी मोटिवेशन का सोर्स है। तो मिलते हैं अगली मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए पीस ऑफ।